यतीम ने सोनिया का जहेज वापस कर ही दिया। सोनिया के बाप के साथ यतीम ने ऐसा क्यों किया? क्या सोनिया का बाप यानी शकूर प्रोडक्शन जहेज का सामान लेके हो गई मुतमिन? आखिर बाहर वाले लोग तो साथ नजर आए, क्या सिकंदर कहाँ गायब हो गया? आज सिकंदर की जरूरत थी जिस जगह पे, वहां सिकंदर थाली का बैंगन बन के निकल गया। सिकंदर क्या करके गया और क्या नहीं करके गया, इस पे करेंगे तबसरा। नजमा मैडम टिकटॉक पर डबल टैप करने पे मसरूफ और उसके बहनोई ने मुंह से भी 3 दफा तलाक बोल दिया। आखिर सोनिया की वीडियो पहले आने का मकसद क्या था? क्या इन दोनों मियाँ बीवी को अपने किए पे जरा शर्मिंदगी नहीं? क्या जहेज का सामान सोनिया पे से ये तोहमत तलाक की हटा देगा? आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कल शकूर अंकल जी पहुंचे हुए थे वसीम के घर अपना सामान लेने। एक एक चीज इकट्ठी करके वो उठा उठा के रख रहे थे। ना बिस्तर छोड़ा, ना वलीमे का ड्रेस, ना बारात का ड्रेस, ना नमकदानियां, ना नमक मिर्च वाली बॉटल्स, हर चीज उठा के रखी। और क्या ही नदीम ने वसीम ने अपने मामू को मजबूर किया और मामू कैमरा के सामने हल्फ देने पे मजबूर हो गए और इतने मरे हुए, इतने डरे हुए और इतने शर्मिंदा के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो इनकी बेटी के साथ हुआ, क्या ये जो सामान उठा के लेके जा रहे हैं इससे वो दाग धुल जाएगा? क्या इस सामान को देख के इनको तकलीफ नहीं होगी? जब इतना बड़ा रिश्ता शुरू होने से पहले ही चंद दिनों में, चंद महीनों में खत्म हो गया। अगर आप ये कहें महीने तो ये झूठ होगा, दिनों में होगा। आपको याद है जब यतीम मस्कीन मरी गया था सोनिया का हाथ तोड़ के, तब भी वो लड़के वापिस आई थी। जब वो लाहौर गया था तब भी वो लड़के वापिस आई थी, क्योंकि लड़ाइयां ही होती नहीं। कब वो हमें प्यार करते हुए नजर आए? हाँ, एक दफा नाइट रूटीन जरूर उन्होंने शेयर की और लोगों ने काफी तनकीद उन पे की। पर बात वही है, क्या ये सामान इन सारी चीजों पे लगे हुए दाग धो देगा? क्या ये सामान उठाना जरूरी था? ये कहीं उधर से ही सेल नहीं हो सकता था? आखिर आखिर अपना थूका हुआ चाटा और जिस तरीके से वसीम का बिहेवियर था अपने मामू के साथ, और फिर उसने मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब इनके साथ, जो होना था हो गया। ना ये मेरे पे वीडियो बनाएंगे ना इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो शकूर अंकल साहब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और एक और बंदा हमें दिखाया गया जो इस चीज का सारा जो सुनहरियो था इसका वो गवाह बना। और वसीम यतीम ने उसको कहा कि अगर कोई भी एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाता है फिर आपने उसके साथ खड़े होके यानी उसकी छतरोल करनी है, उसके लिए वीडियो बनानी है। मैंने सारा सामान दे दिया है, इवन के बारात का सूट भी दिखाया गया, वलीमे का मैक्सियां भी दिखाई गई और यहाँ तक कहा गया कि जो बाद में बर्तन खरीदे थे शादी के बाद मैंने वो भी इनको दे दिए, वो भी ये उठा के ले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके आगे बात करनी बनती है। पर यहाँ बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि एक जवान बेटी ने अपने बुजुर्ग बाप को किस मोड़ पे लाके छोड़ा। क्या वो बेटी बाप का फख्र बनी या बाप की जिल्लत का समा बनी? उस बेटी ने इस बुजुर्ग को सफ़ेद दाढ़ी से झूठे कलमे भी पढ़ाए, झूठ बोलने पे मजबूर किया। अगर मैं शकूर अंकल की बात करूं, आपको याद होगा वसीम ने सिकंदर की और शकूर अंकल की एक वीडियो चलाई थी जिसमें ये लाइबा चैनल की बात कर रहे थे, लाइबा लाइव वाला जो चैनल था उसकी बात कर रहे थे। फिर शकूर अंकल ने कलमा पढ़ के कहा था कि वसीम इसको ज़बरदस्ती टिकटॉक पर डबल टैप करवाता है, अब ये मेरे घर आ गई, अब ये डबल टैप नहीं करेगी। पर वो कलमा
कलमा भी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस बंदे ने इस दाढ़ी के साथ झूठा पड़ा और उसकी बेटी मरी से आते हुए भी डबल टैप करती रही। मरी मिनी हनीमून पे भी गई, गंदी वीडियोस भी वायरल हुई, वॉइस भी वायरल हुई। आज फिर एक दफ़ा हलफ लिया गया वसीम के सहन में खड़े होके और शकूर अंकल ने वही अल्फाज बोले। अब ये देखना है कि शकूर अंकल साहब कर चाटते हैं, क्योंकि ये खुद हल्फ लेते हैं और खुद ही उन हल्फों पे, उन कस्मों पे ये मुकर जाते हैं। अब सोनिया ने जैसे कल कहा कि अम्मी और अब्बू वहां गए हैं, हमें अम्मी यानी नसीमा आंटी नजर क्यों ना आई। जाहिर बात है कोई ऐसे काम के लिए तो गई नहीं थी। जब इनके वालिद साहब फोत हुए थे तब वो वहां नहीं रही। 1-2 घंटा हमसायों की तरह जाके बैठ के मैयत को रो धो के घर आ गई हैं। तो अब तो वसीम की माँ के साथ बैठ के वो गपशप तो नहीं लगा रही होंगी ना। आखिर वो हमें वहां क्यों नजर नहीं आई। चले नसीमा आंटी को भी छोड़ते हैं जी। सोनिया का बिग बिग बेनोई, सिकंदर थाली का बैंगन, नजमा का डिजिटल दलाल, सोनिया का डिजिटल दलाल, आसिया कैंची का डिजिटल दलाल और आजकल खलील की दूसरी बीवी शुमाइला शायद उसका नाम है, उसकी दलाली करने में मसरूफ है और रिएक्शन वालों पे काफी ज्यादा भौंक रहा था। जहां उसके भौंकने की जरूरत थी, जहां उसको खड़े होना चाहिए था, वहां वो खड़ा नहीं था। नदीम की बात पक्की होने पे तो वो हमें नजर आया। क्यों अपने ससुर के साथ सोनिया का सामान उठाने क्यों नहीं गया। जब सोनिया ने डेली रूटीन वालियों को शादी पे बुलाया तब तो ये खेतों में बैठ के सोनिया ब्रांड के किस्से सुना रहा था, ये डिग्रियां बता रहा था खुल्लों की। आज जहां उसको जरूरत थी उस वक्त चीख चीख के कह रहा था मैं बड़ा बहनोई हूँ, मेरी इज्जत नहीं की जाती, मुझे कुछ समझते नहीं है। अब बहनोई किधर चला गया। अब बहनोई ने वसीम के बात पक्की की मिठाई खा ली थी। नमक तो नहीं खाया था ना। नमक हलाली तब होती जब नमक खाते। तुम तो मिठाई खा के नहीं नहीं नहीं, उन्होंने खाना भी बनाया था। अब उस बंदे की जरूरत थी क्योंकि ये सिकंदर, ये यतीम, ये सोनिया सब कहते हैं नदीम का ज़हन ठीक नहीं, नदीम ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो फिर घर का बड़ा बेटा सिकंदर हुआ ना। तो बहन भाइयों आप भी जाके पूछे उस सिकंदर से जहां उसको बेटा बन के अपने ससुर के साथ खड़े होना था। एक रिश्ता नहीं, दो दो तीन तीन इनके रिश्ते हैं। वहां ये खड़ा नहीं हुआ, वहां ये दुम दमा के भाग गया, चोरों की तरह पतली गली से निकल गया। जब व्यूज की जरूरत होती है फिर सिकंदर को सोनिया ब्रांड और सोनिया के माँ बाप की जरूरत होती है, रिमशा की जरूरत होती है कि रिमशा की शादी इन्होंने करवाई है। आखिर अब अगर वो वसीम के घर बात पक्की होने पे मठाइयाँ खा सकता था, आसिया कैंची के साथ गप्पे लड़ा सकता था, तो सामान लेने क्यों नहीं जा गया। उस घर का क्यों नहीं अब बड़ा जवाई बना, क्यों नहीं तरीके से जाके सामान उठाया। एक बुजुर्ग खुद ही सोफे उठाता रहा और यहाँ वसीम को भी बेशर्मी की हदें पार कर दी, बगैरती की हदें पार कर दी। एक चीज को हाथ नहीं लगाया, ऐसे बन के खड़ा था। इस बगैरत इंसान वसीम यतीम को ये नहीं पता कि अगर इसकी यूट्यूब पे पहचान है तो सोनिया की वजह से पहचान है। तो खाली सोनिया का बाप समझ के उसको ना मिलता, एक गैर बुजुर्ग भी हो ना उसकी भी हेल्प कर दी जाती है। वो तो तेरा मामू था, वो खुद ही इतना वजनी वजनी फर्नीचर उठाता रहा और तू बगारतों की तरह ऊपर सर पे खड़ा व्लॉग बनाता रहा। ये है जी सिकंदर और वसीम की असलियत। जहां इन मर्दों को उस वक्त ये मर्द जनाने हिजड़े बन जाते हैं और जब रिएक्शन वाले बात करते हैं फिर इनकी मर्दानगियां ना सोई हुई किसी किसी नुक्कड़ से रजाई से निकल के आती हैं। फिर थोड़ी देर ये वहू करते हैं, फिर ये बैठ जाते हैं डबल टैप डबल टैप डबल टैप। बहन को तलाक हो गई, बहन को दूसरी दफा तलाक होगी, बहन का सामान घर आ गया, पर नजमा और शुमाइला टिकटॉक पे डबल टैप ही करती रह गई। ये है इनके घर के मर्द, ये है इनकी औकात। और शकूर अंकल मैं कहती हूँ अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब इस सामान की आप लोग पूजा करें, सोनिया भी पूजा करे, आपकी अब डिग्री पक्की हो गई है। यतीम के निकाह में होते हुए लोगों से 25-25 हजार में अपनी नाजेबा तस्वीरें सेल करती थी, बातें करती थी और तस्वीरें भेजती, मुजरे करती, ऐसी चीजें वायरल हुई। अब डिग्री पक्की है, स्टैंप लग गई है, अब आजादी हो गई है। अब देखते हैं वसीम की पर कटी कबूतरी, वसीम की छोड़ी हुई औरत किस किस तरीके की कलाबाजियां लगाती है और क्या नित ने
करतब करके हमें दिखाती है। आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सिकंदर के बारे में और वसीम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।